हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और बार बार पूछा गया है। सो दोस्तों इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं। सो चलो समय नष्ट नहीं करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है। इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान। इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान एक में दिया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 100 बार से ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सो इसका आंसर होता है दयाराम सहनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर में दिया हुआ है। सो ध्यान से देखना दोस्तों क्वेश्चन। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वह कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शंस में है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था। मुर्शिद कुली खां। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो इसको ध्यान से देखना और याद कर लेना और इसका पीडीएफ वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दोस्तों देखते रहना। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। 1856 ईस्वी में बना था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। ये 1858 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं। 7 नंबर में दिए हुए है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। 7 वर्ष तक चला था। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। केंद्रीय एशिया से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। केंद्रीय एशिया से आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। आर्य अवधि में। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। आर्य अवधि में हुई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त ने की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। यह हुआ था बेगम खां और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई बेगम खां और हेमू के बीच हुई थी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। ये अफगान का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। अफगान का शासक था। आगे की ओर बढ़ते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। बाजीराव पेशवा का मस्तानी प्रेयसी थी। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। शाहजहां। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। खिलजी ने जीता था। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। अंतिम 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। सूरत। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। आंध्र प्रदेश में। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो दोस्तों इसको इग्नोर नहीं करना है और देखते चलना है। पहली सहायक संधि कौन सी थी। पहली सहायक संधि कौन थी। निजाम। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। उस्ताद ईसा। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। उस्ताद ईसा। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। पुरंदरदास को कहा जाता है। आगे की तरफ क्या दिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। कल्कि को। गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाता है। कल्कि को। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आए थे। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे। ये क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय।
आगे दिए हुआ क्वेश्चन ध्यान से ना, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? पंचमहल। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। और कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस? निम्नलिखित में किसने इबादत खाना बनाया है? इबादत खाना अकबर के समय बना था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो है सबसे पुरानी स्मारक है। इसको ध्यान से देखना दोस्तों। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? पशुपति की पूजा करते हैं, करते थे। सिंधु घाटी किसकी पूजा करते थे? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों के है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मंत्री को कहा जाता था। दोस्तों ध्यान से देखना। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526 में हुई थी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते रहना। 150 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्तों इसको याद कर लेना है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकले ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकले। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? लेनिन। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? लेनिन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। दिया हुआ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रटस्की ने किया था। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 में। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? 1937 में। सो दोस्तों आगे की ओर निकलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? 1919 में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा था। और जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919 में हुई थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद।
निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। चौरा चौड़ी कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन। चौरा चौड़ी कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? होम रूल आंदोलन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। शूल सूत्र किससे संबंधित है? ज्यामिति। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन था? श्रीमद् भागवत गीता। अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? 1/6। आगे दिया हुआ प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। कौन से वेद अंशतः गद्य रूप में विरचित है? यजुर्वेद। आगे दिया हुआ है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन से। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। डेरियस जो ईरानी शासक था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्धों का है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंदिनी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंदिनी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यांत्रिक। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यांत्रिक में हुआ था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनंद। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। प्राचीनतम महाविद्यालय कौन था? नालंदा। प्राचीनतम महाविद्यालय नालंदा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जामली थे। प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? माखली पुत्र कौशाल। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत का आक्रमण किया था? 1398 में। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में किया था। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का था। मिहिर कुल का संबंध हून से था। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट।
बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि जो है दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्राम। क्या था? मणिग्राम था। आगे दिया हुआ है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? शाक्य। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ से दिया था? सारनाथ। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश था। आगे दिया हुआ है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। मौर्य साम्राज्य में प्रसिद्ध मुद्रा का नाम क्या था? पन। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी। सांची। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क। कौरव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? पेशावर। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। सो दोस्तों 153 क्वेश्चंस हो गए और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार।